नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नगरीय निकाय चुनाव एकदम सर पर है। 11 तारीख को मतदान होना है। आज 1 तारीख हो चुकी है और हर गली मोहल्ले में एक बहुत तगड़ी चर्चा है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन प्रत्याशी हारेगा। हर किसी की ज़ुबान पर एक ज़बरदस्त तरीके से चर्चा बनी हुई है। गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, आप कहीं भी चले जाइए, हर किसी की ज़ुबान पर एक ही चर्चा चल रही है नगरीय निकाय चुनाव की। नगरीय निकाय चुनाव शहरी विकास का एक देखा जाए तो केंद्र बिंदु है। यहाँ से जो है वार्ड का प्रथम नागरिक तैयार होता है, वो वार्ड का जो है प्रतिनिधित्व करता है, वार्ड के विकास के लिए वो लड़ता है, कार्य करता है। तो ऐसे में जो है हम कई वार्डों का लगातार न्यूज़ 21 टीम जो है दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, वार्ड के प्रत्याशियों से मिल रही है, वार्डवासियों से मिल रही है और लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि वार्ड में चल क्या रहा है और वार्ड की स्थिति क्या है, प्रत्याशी क्या है, प्रत्याशी क्यों है, प्रत्याशी पर अगर पार्टी ने भरोसा जताया है तो वो क्या करने की इच्छा रखते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में हम जो है वार्ड क्रमांक 54 कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड में पहुंचे हैं। यहाँ पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी सुषमा तिलक साहू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो हम उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उनको पार्टी ने ऐसा क्या देखा कि उन पर विश्वास जताया है। सबसे पहले हम उन्हीं से जानते हैं। जी सुषमा जी। जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, वरिष्ठ जनों ने मुझ पर जो विश्वास दिलाकर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भाजपा की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भाजपा की सीट को मैं उसकी झोली में डालूंगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि जो है कि वो भाजपा की छोटी सी कार्यकर्ता है और उनको संगठन ने एक बड़ा दायित्व दिया है। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पार्षद हैं वो इस बार निर्दलीय थे। अभी उन्होंने कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में एक जो है माहौल जो है ना वो आप देखिए तो संगठन का चुनाव हो गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 15 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल हम इनसे जानते हैं कि ये लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, अभी लोगों से मिल रही हैं, वार्डवासियों से मिल रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये मिल रहे हैं तो क्या समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। जी, मैं इस वार्ड के सभी मोहल्ले में, कॉलोनियों में, आरडीओ में घूम रही हूँ। तो वार्ड के जो माताएं बहनें हैं वो बोल रही है कि यहाँ के नाली का जल भराव हो जाता है, नाली साफ नहीं होता है, बिजली का परेशानी रहता है, लाइट का। और एक बात और, यहाँ बहुत से ऐसी घूम रहे हैं और बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना होता है। बेटी है जो रात को निकलते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है सीसीटीवी कैमरा। ऐसे करके मुझे वहाँ के लोग बता रहे हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं उसके विश्वास में खरी उतरूंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये वार्ड में जा रहे हैं तो लगातार कई सारी समस्याएं आ रही हैं। वार्डवासी इनको बता रहे हैं कि ये नालियों की सफाई नहीं होती है और बारिश में जो है जल भराव की स्थिति हो जाती है। आरडीए कॉलोनी में रात में लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें खराब हैं, आवारा मवेशी घूम रहे हैं। सीसीटीवी की इन्होंने बात की है कि सीसीटीवी जो है लगा होना चाहिए क्योंकि बेटियाँ रात में निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकि कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो जो भी अपराधी हो, आरोपी हो, उसको पकड़ने में आसानी हो सके। जी, आपका कहना सही है। अब जैसे कि हम वार्ड में घूमे तो पता लगा कि ये समाज सेवा से भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। तो हम जानते हैं कि इस समाज सेवा से जुड़ी हुई तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी वार्ड वासियों को उसकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि वो समाज सेवा से जुड़ी हुई है, तो उनका मुख्य उद्देश्य इतना है कि वार्ड के जो प्रत्येक नागरिक हैं, प्रत्येक वासी हैं, उन तक जो है मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचती हों और ये इसी में प्रयास में रहती हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो है हर आम नागरिक का सबसे पहला अधिकार है। ये चाहे भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसकी मूलभूत सुविधाएँ ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, ये प्राथमिक चीज़ है कि उसकी मूलभूत सुविधाएं उस तक पहुँचे।
तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे कि वार्ड 54 में क्या चल रहा है। हमने प्रत्याशी से भी बात की, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अभी बहुत सारी समय कम है और 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में जो है उनके लिए जो है वार्ड के लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। उनसे वो वार्ड के कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, वार्ड के लोग कितना कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। 10 दिनों की समय सीमा है, जिसमें से एक दिन निकल गया है, मात्र 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिनों में ये कितने दरवाजे खटखटाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो प्रत्याशी समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द होने वाला है। सुबह 7 से शायद उनको रात में 2 बजे तक उनको दौड़ लगानी पड़ेगी, या शायद अगले दिन सुबह 4 बजे तक दौड़ लगानी पड़ेगी। ये उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे वो पार करेंगे, ये तो फिलहाल 15 तारीख का रिजल्ट जो है जब आएगा तो पता लगेगा कौन जीता है, कौन हारा है। तो उस दिन समझ में आएगा किसकी मेहनत रंग लाई है और किसकी मेहनत कहाँ पर फेल हो गई है। फिलहाल जो है ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए, छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 21। मैं हूँ जावेद अख्तर, कैमरामैन अशोक के साथ रायपुर।